ये मानवा विगतराग परज्ञा नारायणं सुरगुरुं सततं स्मरन्ति ते धौतपाण्डुरपुटा इव राजहंसाः संसारसागरजलस्य तरन्ति पारम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। सभी को इस मुख पृष्ठ से जुड़ने के लिए और ये पार्वती पंजिका के पेज से इस कोरोना के संकट काल में ये जो व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए इसके जो आयोजक हैं उन आयोजकों को मैं साधुवाद देते हुए आज का जो विषय है, आज का विषय है 21वीं सदी में राम की प्रासंगिकता। कितना उत्तम विषय है। तो इसलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, यद्यपि उनकी प्रासंगिकता यह कहना किसी काल में वो त्रिकाला बाधित है, उपरात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है। वो कहते हैं ना, नमो भगवते रघुनंदनाय रक्षोघ्न विशदाय मधुर प्रसन्न वदनाय अमित तेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः। ऐसे उस अमित तेजस्वी, मधुर और सदा प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख, ऐसे सभी के जो है ना रक्षक, ऐसे रघुनंदन श्री राम को नमन करते हैं। आइए, यद्यपि ये विषय कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की चर्चा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा, रामो विग्रहवान धर्मः, राम तो साक्षात धर्म है। और धर्म की कहें कि 21वीं सदी में प्रासंगिकता, लेकिन फिर भी आयोजकों का ये विषय है, बड़ा अद्भुत विषय है, बड़ा ही मार्मिक विषय है। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा करते हैं तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, तो ऐसे हनुमंत लाल जी को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, आइए उन रघुनाथ के, अमित तेजस्वी रघुनाथ के, उनकी प्रासंगिकता और उन रघुनाथ की ये सारी प्रजा है, वो रघुनाथ जिनका गुणगान महर्षि वाल्मीकि ने किया है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का सेवक आज श्री राम की चर्चा के लिए तत्पर है। आशा है आप सभी जो हमारे इस सत्र में इस मुख पृष्ठ से, इस पार्वती पंजिका के मुख पृष्ठ से, पेज से जो जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं अभिवादन, उन सबका अभिनंदन करते हुए, जो वर्तमान समाज में ये जो शास्त्र चर्चा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बात है, कहा गया है कि ये जो शास्त्रों की चर्चा, वो कहते हैं शास्त्रों की जो चर्चा है, ये वस्तुतः बड़ी ही मार्मिक होती है। और ये चर्चा, ये कथाओं के माध्यम से महापुरुषों को उद्देश्य करके ही संभव है। तो इसलिए ये जो आपस में जो संवादात्मक शैली के माध्यम से ये जो विभिन्न पेजों से सब जगह ये तरंग माध्यम से जो कार्यक्रम व्याख्यान मालाएं चल रही हैं, वो वस्तुतः प्रशंसनीय हैं। और इससे ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, तो ज्ञान की परंपरा के रक्षण के लिए, दान की परंपरा के रक्षण के लिए और सभी की रक्षा के लिए
ये जो शास्त्र चर्चाएं हैं बड़ी ही उपयोगी हैं। 21वीं सदी अपने आप में अद्भुत सदी है। जिस सदी में राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने को तैयार है वह अपने आप में अद्भुत है। इसको कौन, इस सदी की प्रासंगिकता अपने आप में है। जिस सदी में भारत माता का ललाम दिव्य बनता जा रहा है, भव्य भारत के निर्माण की ओर हम सब अग्रसर हैं, ये 21वीं सदी अपने आप में ऐतिहासिक सदी है। ये आध्यात्मिक सदी है। इसमें अध्यात्म की गंगा बह रही है, इसमें प्रकृति की गंगा बह रही है। इस देखिए इस कोरोना संक्रमण काल में हम सब किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं। हम कैसे नदियों को पवित्र देख रहे हैं जो हमने सोचा भी नहीं होगा। हम कैसे प्रकृति को अपने अनुकूल पा रहे हैं। किस प्रकार से हमारे खान पान असन वसन सब व्यवस्थित हो चुके हैं। तो आइए, हर एक के कुछ ना कुछ उत्तम अंश भी हैं, कुछ त्याज्य भी हैं, हेय भी होते हैं। तो श्री रामचंद्र जो हैं वो भारतीय संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो परब्रह्म परात्पर परमात्मा का अवतार है, ये सब ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक धारणा है। और ये धारणा जो होती है समाज की वो यथार्थ होती है। इसलिए इस अवसर पर हम आप सभी से इस विषय पर, ये जो आज की जो सदी है 21वीं सदी में भगवान श्री राम की प्रासंगिकता, इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, श्री राम के विषय में, श्री राम श्रद्धा का अतिरेक है, श्री राम ईश्वर हैं। और श्री राम का जो स्वरूप है यो यत् श्रद्धा स एव सः, श्रीमद् भगवत गीता भी कहता है यो यत् श्रद्धा स एव सः, जिसकी प्रति हर जनमानस में श्रद्धा है, इसलिए वो जनमानस के हृदय में विराजमान है। श्री राम का नाम, राम का नाम, राम सकल नामनते अधिका, सभी नामों में, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, प्रभु के अनेकों नाम हैं। हमारी सत्य सनातन संस्कृति में सहस्र नामावलियों का चिंतन किया गया है, उनकी संरचना की गई है। उन नामों का स्मरण सभी करते हैं। विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, गणेश सहस्र नाम, राम के सहस्र नाम, विष्णु के सहस्र नाम, उन सब नामों में राम की जो प्रासंगिकता है वस्तुतः अद्भुत ही है। विश्व वाङ्मय में ही क्यों, विश्व मानस में भी राम इस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। किसी दूसरे शब्द की प्रतिष्ठा राम के आगे नहीं हो सकती है। ये राम शब्द ही रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति रामः, जिसमें योगी लोग रमण करें। आज तो आप कहते हैं जिसमें योगी भी रमण करते हैं, मोदी भी रमण करते हैं, सारा समाज रमण कर रहा है। ये 21वीं सदी की प्रासंगिकता नहीं तो और क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अद्भुत प्रतिष्ठा इस राम शब्द की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। समस्त भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में ये राम शब्द से इतना अभिभूत है ये ब्रह्मांड कि उसके सुख दुख, हर्ष विषाद, लाभ हानि, जय पराजय ही नहीं, बल्कि खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने में भी मानो यह राम नाम अनुस्यूत है। 21वीं सदी में भी इस राम शब्द की इतनी प्रासंगिकता है कि ये वस्तुतः अपरिहेय है। ये सबके मन में रमा हुआ है, बसा हुआ है, जमा हुआ है। राम की यह सर्वव्यापकता उन्हें ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करती है। इस प्रकार से उपनिषदों में श्री राम पूर्वतापनीय उपनिषद में भी राम को यह कहा गया है, नमो भगवते रघुनंदनाय रक्षोघ्न विशदाय मधुर प्रसन्न वदनाय अमित तेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः। ऐसे राम को विष्णु के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। इसी उपनिषद में इस बात का प्रतिपादन है कि यद्यपि ब्रह्म चिन्मय है, अद्वितीय प्राकृत अवयव रहित तथा पांच भौतिक शरीर से रहित है, तथापि भक्तजनों के अभीष्ट के लिए
श्री राम ने अवतार लिया मनुष्य रूप में, इसीलिए मर्यादा अवतार है उनका, पुरुष के रूप में है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। क्यों लिया? क्योंकि वो अपने भक्तों के स्नेहवश उस निराकार ब्रह्म भी नराकार धारण कर लेता है। भक्तों के स्नेह के कारण निराकार ब्रह्म नराकार में आ गया। यही राम की प्रासंगिकता है 21वीं सदी में। पुराण पुरुष चिन्मय देह को प्रकट करता है। ऐसे जिन विश्वेश भगवान श्याम सुंदर राम को जननी कौशल्या ने जन्म दिया, उनका वर्णन भगवान महादेव ने किस रूप में किया है? क्या उन्होंने मधुमास में और शुक्ल पक्ष में, मधुमास में और शुक्ल पक्ष में, मधुमास अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को भगवान जगन्नाथ सनातन परमात्मा जो राम, सनातन परमात्मा जो राम हैं, उन्होंने कौशल्या की गोद में जन्म लिया। ऐसा नहीं है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट हुए हैं श्री राम, जन्म नहीं, वहां प्रगट कृपाला। कवि कुल शिरोमणि दासानुदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट वहां उल्लेख किया है? वे पीतांबर धारण किए हुए थे। कितना उन्होंने प्रकृति का ध्यान दिया, कितना उन्होंने समाज की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं था, कैसा उनका वर्णन है, अद्भुत वर्णन किया है। भगवान राम के परमात्मा रूप का संकेत महर्षि वाल्मीकि जी ने भी स्थान स्थान पर किया है। बालकांड के 16वें सर्ग में इस बात का प्रतिपादन है कि परब्रह्म परमात्मा नारायण ही राम के रूप में अवतरित हुए। युद्ध कांड के 117वें अध्याय में भी राम की स्तुति है, सहस्र श्रृंगो वेदात्मा सतशीर्षो महर्षय। यह कहकर ब्रह्मा ने उनके परमात्म तत्व का ही प्रतिपादन किया है। और यहां तक कि बालकांड के अंत में भगवान परशुराम ने भी अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वर, स्वयं जब वहां पर धनुष को भंग किया तो जब परशुराम जी आते हैं, उनका संवाद होता है, जब वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो परशुराम जी कहते हैं अक्षय्यम मधुअंतारम, मधु के हनन करने वाले सुरेश्वर परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात विष्णु अवतार श्री राम को मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं और नमन करता हूं। यह कहते हुए राम के नारायणत्व को सिद्ध किया गया है। तो श्री राम का जो स्वभाव है, श्री राम की आज की जो प्रासंगिकता है 21वीं सदी में, वो अद्भुत है। शक्रदेव प्रपन्नायो तवास्मीति च याचति अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। इस प्रकार से अभयदान के विषय में राम ने जो प्रतिज्ञा की है, वह शक्ति केवल ईश्वर में ही हो सकती है। महावीर हनुमान ने भी रावण के सम्मुख, रावण के दरबार में जाकर के राम की दिव्य शक्ति का प्रतिपादन किया है। तो आज उस राम की शक्ति का, उन राम के आदर्शों का, उन राम के मर्यादाओं का, आज उन मर्यादाओं की बड़ी प्रासंगिकता है। आज का समाज विखंडित होता नजर आ रहा है। उन किसी राम को आदर्श मानने, क्या राम को ही नहीं जानने को तैयार हैं। इसलिए ऐसी वर्तमान 21वीं सदी की पीढ़ी, 21वीं सदी के भव्य भारत के भविष्य भूत जो हमारी संतति है, जो हमारा समाज है, उनको किसी न किसी प्रकार से जगाना चाहिए, क्योंकि राम की प्रासंगिकता है। यदि हम केवल राम को जान लें तो हमारी 21वीं सदी बहुत आगे जाने को तैयार है। एकमात्र हमारे केवल कुछ लोग ही हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हम सबको लग करके 21वीं सदी में राम की प्रासंगिकता को लेकर के, उनके आदर्शों को लेकर के, उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनकी जो त्याग वृत्ति है, उनका जो भ्रातृ प्रेम है, उनका जो पितृ प्रेम है, उनका जो मातृ प्रेम है, उनका जो प्रजा प्रेम है, इस तरह उनकी वत्सलता है,
उनमें उदारता है, उनका जो जिस प्रकार से भी उनके अनंत गुण हैं, उन गुणों की आज की सदी में, वर्तमान समाज में बहुत ही उनकी नितांत प्रासंगिकता है। इसलिए हमें उनको जिस प्रकार से हनुमंत लाल जी रावण के दरबार में कहते हैं, इसलिए आज हम इन आचार्यों से इस अपने पार्वती पंजिका के जो हमारे दर्शक हैं, जो इस मुख पृष्ठ से जुड़ने वाले हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि राम की प्रासंगिकता, जैसे हनुमान जी ने लंका में जाकर के राम के आदर्श को स्थापित किया था, राम का घंटा नाद किया था, इसी तरह से हमें भी समाज में जाकर के राम के आदर्शों की 21वीं सदी में, वर्तमान में आज प्रत्येक घर घर में, हर नगर में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर व्यक्ति के जीवन में राम की कितनी प्रासंगिकता है, राम क्या थे, ये प्रस्तुत करना, इसका प्रचार करना, इसका प्रसार करना, इसको जन जन तक पहुंचाना हम सभी का परम कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने, अंगद ने क्या राम की महिमा बताई, और वहां रहते हुए विभीषण ने भी किस प्रकार के राम के विषय में रावण को कितना चेताया। आज इसी प्रकार से हम जो कितना, लेकिन फिर भी जब जाउर कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मान ही रिपुप्रीता, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब हमारे अंदर ही इस प्रकार की विपरीत बुद्धि बस जाए, तो हमें अपना जो हितैषी है, हमें जो एक आदर्श है, उसको हम अपना विपरीत मान लेते हैं। जो हमारा हितैषी है उसे हम विपरीत मान लेते हैं, जो हमारा शत्रु है उसको हम अपना हितैषी मान बैठते हैं, हितैषी को शत्रु मान लेते हैं, शत्रु को हितैषी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये कुमति बसी हुई है। इसलिए हमें सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं, जा उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मान ही रिपुप्रीता। इसलिए सुमति कुमति सबके उर रहहीं, तो सुमति और कुमति सबके में है। तो आज हमें अपने समाज में जिस प्रकार से उनकी बुद्धि, उनका बल सदुपयोग, उसके बुद्धि का भी, बल का भी, उनके समय का सदुपयोग हो सके, इस प्रकार से हमें समाज में जाना चाहिए। हनुमान जी ने भी रावण के सम्मुख राम की दिव्य शक्ति का प्रतिपादन निस्संक रूप से किया था। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा था, रावण, राम में यह शक्ति है कि संपूर्ण चराचर विश्व का संहार कर पुनः उसी क्रम से उसकी सृष्टि कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए, वो संहार की बात नहीं, उन्होंने सृष्टि की बात की। वही ना, ये मर्यादा है कि वो सृष्टि करके पुनः उसी रूप में उसको, उसका संहार करके पुनः उसी रूप में सृष्टि भी कर सकते हैं, वो सकारात्मक सृष्टि कर सकते हैं। यह बात उन्होंने रावण के सामने कही थी। और कहते, चतुरानन ब्रह्मा, त्रिपुरांतक रुद्र अथवा सुर नायक इंद्र, ये सभी युद्ध में राम के सम्मुख नहीं ठहर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से हनुमान जी ने रावण के दरबार में, रावण के सामने कही थी। तो इस प्रकार से ये कौशल्यानंदन, ये रघुनंदन ही अनादि निधन महान विभु हैं, व्यापक हैं, संपूर्ण संसार के विधाता है। ऐसे उस विधाता रघुनंदन श्री राम के लिए हनुमान जी ने राम की स्तुति भी की है। उसमें उन्होंने अनेक विष्णु रूप को ही परिलक्षित किया है। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में वह हनुमान जी के द्वारा की गई स्तुति क्या है? नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभ विष्णवे आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाभृते त्रिविक्रमाय भवते बलियज्ञ विभेदिने नमो वामन रूपायो महामंदर धारिणे। इस प्रकार से उनके अनेक अवतारों का भी वहां वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री राम को साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा माना गया है। और 21वीं सदी में यदि उस परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का
यदि हम चरित्र, उनके गुणों की गाथाओं को यदि सुनते सुनाते हैं तो 21वीं सदी कितनी वैभवशाली होगी, परम वैभवशाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से राम का, भगवान विष्णु दशरथ नंदन राम के रूप में रावण वध की भी प्रतिज्ञा करते हैं। यदि हम राम के आदर्शों पर चले तो यहां से जो कुसंस्कार, आज जो विभीषिका हमारे समाज में फैली हुई है, कितने वाद हैं, कितने वितंडा हैं, इन सब से हम पार हो सकते हैं, क्योंकि राम कहते हैं सोहम दासरथि भूत्वा रणभूमे बलिक्षमम करिष्यामि शरैतीक्ष्णै तच्छिरः कमलोच्चयम्। प्रेम है, वह भी अपने आप में आदर्श है। देखिए, श्री राम का गुरुओं के प्रति प्रेम है, गुरुजनों के प्रति आदर प्रेम, देखिए कितना उनका आदर्श है। यद्यपि स्त्री पर हाथ उठाना, स्त्री की हत्या करना एक क्षत्रियोचित धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वामित्र के आदेश की पालना करते हुए उन्होंने ताड़का का वध किया। और ये जो है, ये उनका जो आदर्श है, ये गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा है, क्योंकि विश्वामित्र ने जैसे ही आदेश दिया, और श्री राम वहां कहते हैं कि मेरे पिता ने आपके साथ जब भेजा था तो ये कहा था कि भाई गुरु जी की बात, महर्षि जी की बात को बिना सोचे उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, ये महाराज दशरथ ने श्री राम को और लक्ष्मण को आदेश दिया था। तो ये गुरु के वचनों की पालना करते हुए उन्होंने उनके यज्ञ के जो विध्वंसक थे, ऐसे राक्षसों में जो ताड़का सर्वोत्परि थी, उस ताड़का का वध भी किया। इस प्रकार से श्री राम का गुरु प्रेम, उनका गुरुओं के प्रति प्रेम, उनके प्रति आदर्श का भाव, श्रद्धा का भाव, ये आज हमारे वर्तमान समाज में भाई का प्रेम, यदि भाई भाई का प्रेम चाहिए तो आज की सदी में वर्तमान समाज में राम की प्रासंगिकता नितांत आवश्यक है। राम जैसे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न राम के लिए कितने प्रिय थे, कितने उनके लिए अद्भुत थे, कितना उनके साथ उनका लगाव था, वात्सल्य था। यह सब भाव देख करके हमें ये उनसे आज की सदी की में उनकी प्रासंगिकता, उनके गुणों की प्रासंगिकता साफ नजर आती है। देखिए, राम कितने पराक्रमी भी थे, पराक्रम की भी आवश्यकता है। आज हमने राम के आदर्शों का उतना प्रायोगिक पक्ष नहीं देखा, इसलिए हमारा ये राष्ट्र, हम भारतवासी गुलाम भी हुए। यदि राम के उस पराक्रम को याद रखते तो ये देश गुलाम नहीं होता। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से इस माध्यम से, इस पार्वती पंजिका के पेज के माध्यम से कहना चाहेंगे कि राम के पराक्रम की भी इतनी ही आवश्यकता है। राम का पराक्रम देखिए, जनकपुर के विवाह स्थल के वाद विवाद के अंत में राम की परीक्षा के लिए जब जमदग्नि परशुराम ने अपना वैष्णव धनुष खींचने के लिए उन्हें अर्पित किया, तब रघुनंदन ने उनसे कहा, मुनिवर, आपने अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश कर जो महान कर्म किया है उसे मैंने सुना है। आप पितृ ऋण से मुक्त हो चुके हैं, अतएव मैं आपका इस प्रकार से उनके प्रति महान कर्म की बात करते हुए वो कहते हैं, हे ऋषिवर, मुनिवर, आप पितृ ऋण से मुक्त हो चुके हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भार्गव, आप पराक्रमहीन के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अब आप मेरा पराक्रम और तेज देखिए। उनको पराक्रम दिखाते हैं। इस प्रकार से राम बड़े पराक्रमी भी थे। जब अवसर आता था उन्होंने अपने पराक्रम में, चाहे राक्षसों का वध करना हुआ या मारीच सुबाहु को करना हुआ या ऋषियों की रक्षा के लिए जो भी करना हुआ, ऐसे राम बड़े पराक्रमी थे। इसलिए हम अपने समाज को, वर्तमान में 21वीं सदी के समाज को हमें पराक्रमी बनाना है, तो राम की प्रासंगिकता निश्चित है। इसी प्रकार से राम में बड़े गुण थे, अनंत गुण थे राम में। ऐसे भगवान राम का रूप अलौकिक था, वे पराक्रमी थे। उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं था।
वे गुणों में अपने पिता दशरथ के समान थे। उनके हृदय में पूर्ण शांति थी। दूसरों के प्रति वे हमेशा कोमल वाणी का ही प्रयोग करते थे। उनके प्रति परुष वचन का प्रयोग किए जाने पर भी वे प्रत्युत्तर में कभी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करते थे। इस प्रकार से वे दूसरों के द्वारा किए गए छोटे से उपकार का भी कभी विस्मरण नहीं करते थे और दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों का भी स्मरण नहीं करते थे। ये राम के गुण थे। और राम के गुणों का वर्णन महाराज दशरथ के अनुसार यदि कहें तो उनके पुत्र राम पराक्रम में यमराज के समान और बुद्धि में देवगुरु बृहस्पति के समान और धैर्य में महीधर के समान थे। ऐसे राम, है ना, ऐसे पुत्र राम को युवराज पद देने के लिए वे आतुर थे। और इस प्रकार से इसी प्रकार से गुरु की आज्ञा प्राप्त करने की अभिलाषा से आश्रम में आए हुए राजा दशरथ से महर्षि वशिष्ठ ने कहा था। क्या कहा था महर्षि वशिष्ठ? देखिए ऐसे राम की प्रासंगिकता देखिए। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा था, सुनुन पजासु विमुख पचिताही और राम जासु भजन बिन जरनी न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वेगी विलंब न करियन पो। क्या अद्भुत बात है। महाराज दशरथ से वशिष्ठ जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वेगी विलंब न करियन पो। ये महाराज दशरथ के लिए नहीं, ये गुरुओं के आदेश थे, इसलिए ये सब रचा गया। देखिए इस प्रकार से वेगी विलंब न करियन पो साजिय सबई समाजु सुदिन सुमंगलु तबहि जब राम हो ही जो बराजु। इस प्रकार से ये राम में अमित गुण थे, उनमें धैर्य था, उनके गुण अनंत थे और राम गुण के निधान हैं। और राम का व्यक्तित्व भी अद्भुत है। जिस निधाग संतप्त प्रजा का मन प्राण को काला मेघ आह्लादित करता है, उसी प्रकार जैसे निदाघ संतप्त प्रजा के मन को वो मेघ आह्लादित करता है, उसी प्रकार विख्यात पराक्रमी चंद्रमुख श्यामलगात राम अपने रूप तथा उदार गुणों से प्रजा की दृष्टि और मन को तृप्त करते थे। प्रजाजन सभी राम से स्नेह करते थे। तो ऐसे राम सदृश हमारे यहाँ बालक होने चाहिए, ऐसी प्रजा होनी चाहिए 21वीं सदी में। क्योंकि हमारे यहाँ कहा है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्चा हर बाला सीता की मूर्ति, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला सीता की मूर्ति, बच्चा बच्चा राम है। ऐसे इस परम पुनीत देश में राम की प्रासंगिकता 21वीं सदी में स्वयं सिद्ध है। उनके व्यक्तित्व अद्भुत हैं। श्री राम का व्यक्तित्व अद्भुत है, उनकी पितृभक्ति अद्भुत है। महाराज दशरथ से कैसे, किस प्रकार से उनका व्यवहार है। जब महाराज राम कैकेयी के महल में पहुंचकर राम ने राजा दशरथ को बड़ी दीनहीन अवस्था में देखा, तो राम ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और अश्रु पूरित नेत्रों से महाराज ने केवल राम शब्द का उच्चारण किया। वे ना तो कुछ बोल सके और ना राम की ओर देख सके। ऐसे पिता को दीनहीन अवस्था में देखकर कैकेयी के मुख से निसृत वाणी जब उसने कहा कि महाराज ये चाहते हैं, महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज दशरथ ने कुछ नहीं कहा। वो दुखी हैं, संतप्त हैं, लेकिन किसी भी तरह से कैकेयी के द्वारा यह अभिप्राय जान करके वो स्वयं सब कुछ परित्याग करते हुए वन में भी जाने के लिए उसी आनंद के साथ, उसी प्रतिष्ठा के साथ वन में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार से वो धन्य हैं, उनको देख करके उनका जीवन धन्य है, अद्भुत है। वो वन गमन के लिए भी
को लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री राम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं और उन सब विपन्न अवस्थाओं में भी सब कुछ परित्याग करते हुए वो कहते हैं मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। पिता की आज्ञा यदि है तो मैं समुद्र में कूद जाऊंगा, जहर खा लूंगा, सब कुछ परित्याग कर दूंगा। मैं सीता का भी परित्याग कर सकता हूं, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। ये थी पितृभक्ति राम की। तो ऐसे पितृभक्त होना आज कितनी प्रासंगिकता है आज की 21वीं सदी में। यह हर पिता और पत्नी भक्त होना, पितृभक्त होना, समाजिक भक्त होना, ये कितनी आवश्यकता है। जितनी आप समझते हैं उससे अधिक 21वीं सदी में, इस वर्तमान सदी में राम की प्रासंगिकता है। राम में द्वेष नहीं था, राम किसी से द्वेष नहीं रखते थे हैं। इस प्रकार से राम कभी भी द्वेष नहीं रखते थे और राम इस प्रकार से अपने पत्नी के प्रति कितना उनका प्रेम रहा है, सब प्रकार से अपने भाइयों के प्रति उनका अद्भुत प्रेम रहा है और राम की दान की वृत्ति अद्वितीय है। आज हम केवल संकलन करने की प्रवृत्ति में हमारा समाज है। आज यदि त्याग की वृत्ति, दान की वृत्ति, सहयोग की वृत्ति सीखनी हो तो राम की कितनी प्रासंगिकता है। राम जब वन में जाते हैं, जब सब कुछ तैयार हो जाता है, सीता को भी स्वीकृति मिल जाती है, लक्ष्मण को भी मिल जाती है, तो उन सबसे यही कहते हैं कि भाई जितना जो कुछ है सब कुछ दे दो, सब कुछ दान में दे दो। और अंत में त्रिजट नामक ब्राह्मण को भी जब वो अंत में आता है, उसे खबर लगती है तो उससे कहते हैं, परिहास में कहते हैं, उसके तन पर कोई कपड़े नहीं है, वो फटी धोती पहने हुए है और कहते हैं अब हमारे पास ये गायें बची हुई हैं, तुम जितने ऊपर डंडा जहां तक फेंक दोगे वो तुम्हारी सभी गायें हो जाएंगी। ऐसे देखिए गौदान, गौदान महादान है। ऐसे राम बड़े प्रतापी थे और बड़े दान वृत्ति में चतुर थे। उसने जहां तक दंड फेंका वहां तक सब कुछ उनको दे दिया। उसको त्रिजट नामक ब्राह्मण को सब कुछ दान दे दिया। इसी प्रकार से सत्य और त्यागनिष्ठ भी राम थे। राम की सत्यता, उनकी त्यागनिष्ठा अद्भुत रही है। ऐसे श्री राम के विषय में कितना कहा जाए सब कम है। उनका माताओं के प्रति आदर और उनके प्रति प्रेम, राम का ईश्वरत्व देखिए, राम का ईश्वरत्व देखिए आप। राम के प्रबोधित होने पर भी जब प्रजाजनों की व्याकुलता कम नहीं हुई तो राजगुरु भगवान वामदेव ने उनसे कहा प्रजाजन आप राम, सीता और लक्ष्मण के विषय में किसी प्रकार का शोक न करें। जब राम वन को जाने लगे लक्ष्मण और सीता के साथ तो प्रजा विह्वल थी, विकल थी, रुदन कर रही थी। कितना उनका प्रेम है प्रजा से। तो वहां वामदेव जी समझाते हैं और उनको कहते हैं कि ये वही राम हैं, चिंता ना करो, इनके विषय में शोक करने की जरूरत नहीं है। ये राम पुराण पुरुष भगवान नारायण हैं और ये सीता योग माया भगवती लक्ष्मी हैं और लक्ष्मण शेषावतार हैं। और यही नहीं रुकते हैं, वहां कहते हैं कि राम ने ही ये विष्णु के रूप में सबसे पहले इनका जो अवतार हुआ है वो एक तरह से सबसे प्रथम जो अवतार है वो इनका मत्स्यावतार हुआ। मत्स्य का अवतार भी इन्होंने ही धारण किया है और इन्होंने कच्छप अवतार भी लिया है, सूकर अवतार भी लिया है, नरसिंह अवतार भी लिया है, वामन का अवतार भी लिया और भगवान परशुराम का अवतार भी है। और अब ये 7वें अवतार के रूप में स्वयं राम दशरथ नंदन ये राम प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से वामन उनको बहुत समझाते हैं और राम के ईश्वरत्व को सिद्ध करते हैं। एक साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा है। तो परमात्मा का इस समय इस दृष्टि से कितनी उनकी प्रासंगिकता है ये आप सब समझ सकते हैं। और श्री राम की जो सदाशयता है वो भी अद्भुत है। उनकी नीति और धर्म की मर्यादा का पालन करने का जो स्वभाव है वो वस्तुतः
उनकी धर्म की मर्यादा का पालन करना तो अद्भुत ही है। आज हमारा समाज धर्म विहीन हो रहा है, आज हमारी राजनीति को धर्म विहीन कर दिया गया है। इसलिए 21वीं सदी की राजनीति को धर्म युक्त करने के लिए राम की प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध होती है। राम प्रतिज्ञा के बहुत बड़े धनी थे, राम धर्मनिष्ठ थे, और राम का जिस प्रकार से उनका धर्मनिष्ठा थी वो वस्तुतः अद्भुत थी। धर्मनिष्ठा, शरणागत की रक्षा करने का उनका क्या अद्भुत स्वभाव था। शरणागत की रक्षा, बताइए, जब राम पंचवटी में जाते हैं, जंगल में घूमते हैं, तो श्रुत्वा वाक्यम मुनीनां स भयदैन्य समन्वितम प्रतिज्ञाम अकरोद रामो वधाया शेष रक्षसाम। इस प्रकार से अध्यात्म रामायण में उनका ये जो वर्णन आया है, उनके वध की प्रतिज्ञा करते हैं। और यहाँ भी देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कितना बढ़िया दिव्य वर्णन किया है, भव्य वर्णन किया है। कहते हैं, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछा मुनि न लागी अति दाया। मुनियों ने, सिद्धों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने जब उनको ये दिखाया कि ये सब मुनियों को खा करके राक्षसों ने ये अस्थि समूह इकट्ठा कर दिया है, और उस अस्थि समूह को जब राम को दिखाते हैं तो कहते जानत हूं, जब राम पूछते हैं अस्थि समूह देखी रघुराया, और पूछा मुनि न लागी अति दाया। जब पूछते हैं तो मुनिजन क्या उत्तर देते हैं, जानत हूं पूछिए कस स्वामी, और समदरसी तुम अंतरजामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, और सुनी रघुवीर नयन जल छाए। इस प्रकार से निशिचर हीन करो मही, भुज उठाय प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। ये शरणागत की रक्षा, कितना दिव्य वर्णन है। उन अस्थि समूह को देख करके श्री राम प्रतिज्ञा करते हैं, कितने प्रतिज्ञा के धनी हैं कि मैं निशिचर हीन करो मही, मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। ऐसा उनका स्वभाव, ऐसा उनका देदीप्यमान तेज, ऐसी उनकी मर्यादा, फिर भी निशाचर से विहीन इस धरती को बनाते हुए भी उन्होंने धर्म और मर्यादा का पालन किया है। ऐसे श्री राम थे। ऐसे उनके प्रति, कैकेयी के प्रति भी श्री राम में उद्गार, उनका अमित प्रेम, उनकी मातृवत्सलता स्पष्ट झलकती है। पंचवटी में निवास करते हुए वार्तालाप के मध्य कुमार लक्ष्मण ने इस बात पर खेद प्रकट किया एक बार कि राजा दशरथ जैसे महात्मा सम्राट जिसके पति थे, और भरत जैसा धर्मात्मा जिसका पुत्र हुआ, वह कैकेयी इतनी क्रूर कैसे हो गई। तो श्री राम वहीं विराम करते हैं, उनको लक्ष्मण को कहते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, ये कैकेयी का दोष नहीं है, ये दैव है, ये काल है, ये समय है, उसके कारण ये सब हुआ है। इसमें पिता का दोष नहीं, इसमें माता कैकेयी का दोष नहीं है, लेकिन ये समय का दोष है। राम अमित तेजस्वी थे, उनका रूप बड़ा ही तेजस्वी था। ऐसे राम बड़े ही, राम में कृतज्ञता का भी भाव बहुत अद्भुत था, क्योंकि कृतज्ञ होना इस आज के समाज में ये कृतज्ञता का नितांत अभाव है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को यदि हम सुनते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, तो उनमें हमारे मन में, हमारे समाज में जो कृतज्ञता होनी चाहिए उसका भी भाव आवश्यक है, उस कृतज्ञता का भाव भी आवश्यक है। देखिए राम की कृतज्ञता देखिए उस गृद्धराज जटायु के प्रति, उसके प्रति क्या है, उसको देखते ही, उसको जब वो विपन्नावस्था में देखते हैं तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी वहां लिखते हैं, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही,
तिन कहूँ जगत कछु दुर्लभ नाही, तनु तजि तात जाहू मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। क्या गीध के प्रति, गीध को इस प्रकार से जब वो देखते हैं तो जल भरी नयन, अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए हैं, उनकी सारी क्रिया कर्मों करते हैं और कैसे भक्त वत्सल हैं, कैसे कृतज्ञ हैं। गीध अधम, क्या गीध की गति थी, लेकिन फिर भी परमात्मा परमात्मा है, प्रत्येक जीव का कल्याण करना परमात्मा का कर्तव्य है। परमात्मा बड़ा दयालु है, परमात्मा बड़ा कृपालु है, इसलिए उन राम के आदर्शों को देखिए। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत योगी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजहु ही विषय अनुरागी। इसलिए आज हम इस 21वीं सदी के अपने सभी बंधु बांधवों से, अपने मित्रों से ये अनुरोध करते हुए हम सबको प्रभु राम का भजन करना चाहिए। हमें इस प्रकार से एकमात्र विषय के अनुराग में अर्थ परायण होके नहीं रहना चाहिए, हमें धर्म परायण होना चाहिए, हमें कर्म परायण होना चाहिए, हमें त्याग परायण होना चाहिए, हमें अपने इस राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र भक्त होना चाहिए। राम राष्ट्र भक्त भी थे, अपने राज्य का कितना विस्तार किया। 21वीं सदी में यदि हम राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण करेंगे तो भारत असीमित था और असीमित बन सकता है, बनेगा। इसलिए सभी मित्रों से मैं ये आग्रह करता हूं कि राम की प्रासंगिकता, यदि राम को हमने अपना लिया तो भारत भव्य भारत बनेगा, दिव्य भारत बनेगा, अमित भारत बनेगा, समर्थ भारत बनेगा, श्रेष्ठ भारत बनेगा और विश्व को, ये विश्व का पथ प्रदर्शक होगा, विश्व गुरु होगा। जिस प्रकार से हमारे इस भारत की धरा पर जो अवतार हुए हैं, उन अवतारों में जो राम हैं, उनकी 21वीं सदी में प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसलिए राम सच्चे मित्र भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां कहा है ना, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। इसलिए हमें अपना सभी को एक मित्र भाव से, मित्र जो है, मित्र सबको सन्मार्ग पर लगाने वाला होता है, इसलिए हमें मित्रवत आचरण परस्पर करना चाहिए, भ्रातृवत आचरण सबसे करना चाहिए, अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए। यही राम का आदर्श है, यही राम की प्रासंगिकता है। इसी के साथ हम इन अपने सभी इन श्रोताओं को, जो भी अपने इस पेज से जो जुड़े हुए हैं, इस मुख पृष्ठ से जो जुड़े हुए हैं, पार्वती पंजिका से, उन सभी को बधाई देता हूं कि इस ऐसे विपत्ति काल में भी हम सकारात्मक पक्षों को, अपने आदर्शों को लेते हुए आगे बढ़ते रहें, चर्चा करते रहें। वादे वादे जायते तत्वबोधः, किसी न किसी रूप में हम अपने आदर्श महापुरुषों को अपना आदर्श माने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ही हैं, इसलिए उनको मैं प्रणाम करते हुए, श्री राम को प्रणाम करते हुए, माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्यो वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्यो तं वन्दे रघुनन्दनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।